LIC जीवन लक्ष्य में व्यक्ति दिन का 145 रुपए भर के ले सकता है 21 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट और तकरीबन 40 लाख का डेथ बेनिफिट अमाउंट। कैसे, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। LIC जीवन लक्ष्य पहले कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानी जाती थी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स हैं ही इतने कमाल के कि लोग इसे ज्यादातर अपनी फैमिली प्रोटेक्शन, बच्चों की शादी और उनकी एजुकेशन के खर्चों की प्लानिंग के लिए खरीदते हैं। क्या है LIC जीवन लक्ष्य में खास जो इससे बाकी पॉलिसी से अलग बनाता है, वो हम समझेंगे आगे एग्जाम्पल में। सबसे पहले जानते हैं इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स। पॉलिसी टर्म व्यक्ति यहाँ 13 से 25 साल के बीच चुन सकता है, और जितने भी साल का व्यक्ति यहाँ पॉलिसी टर्म चुनता है, LIC उसके आखिरी के 3 साल का पॉलिसी टर्म बिल्कुल फ्री कर देती है। यानी अगर यहाँ किसी ने 13 साल का पॉलिसी टर्म लिया तो उसे सिर्फ 10 साल ही प्रीमियम भरना पड़ेगा। आखिरी के 3 साल हैं उसके लिए फ्री। मिनिमम सम एश्योर्ड यानी कम से कम बीमा अमाउंट व्यक्ति यहाँ चुन सकता है 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए आपको भरने नहीं होते, बल्कि आपको चुनाव करना होता है कि आप अपने ऊपर कितना बीमा का प्रोटेक्शन रखना चाहते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड यानी मैक्सिमम बीमा अमाउंट चुनने की यहाँ कोई लिमिट नहीं है। चलिए अब इस प्लान को एक लाइव एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए 30 साल का व्यक्ति है जो 10 लाख का सम एश्योर्ड चुनता है 21 साल के पॉलिसी टर्म पर। यहाँ इस व्यक्ति को 21 साल में से सिर्फ 18 साल ही प्रीमियम भरना होगा। प्रीमियम की बात करें तो उसका पर डे प्रीमियम बनेगा 145 रुपीज, मंथली 4426 रुपीज एंड ईयरली 51,995 रुपीज। इस पॉलिसी में आपको कम से कम 5% की एक्स्ट्रा रिबेट और डिस्काउंट भी मिलती है। कैसे, ये जानने के लिए अभी नीचे कमेंट करें। अब टोटल प्रीमियम जो ये व्यक्ति 18 साल में भर चुका होगा वो होगा 9,37,054 रुपीज, और 21 साल बाद पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर इसे मिलेगा अप्रॉक्स 21,29,000 का रिटर्न। अब जो चीज इसे बाकी पॉलिसी से अलग बनाती है वो है इसका डेथ बेनिफिट। इसी डेथ बेनिफिट के चलते लोग इस पॉलिसी को इसे किसी भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर कंसीडर करते हैं। इसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेट सपोज यहां इस व्यक्ति की पॉलिसी लेने के 3 साल में डेथ हो जाती तो क्या होता। इस व्यक्ति ने यह पॉलिसी ली थी 30 साल पर। अब अगर 33 साल में दुर्घटनावश इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो 21 साल के पॉलिसी टर्म में व्यक्ति की फैमिली को 1 पैसा और नहीं भरना। उनके बिना पैसे भरे ही ये पॉलिसी चलती रहेगी, और 21 साल का पॉलिसी टर्म खत्म होने पर उसकी फैमिली को मिल जाएगा सम एश्योर्ड का 110% प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, जो बनेगा अप्रॉक्स 22,29,000 रुपए। यही नहीं, पर्सन की डेथ होते ही LIC उसकी फैमिली या नॉमिनी को हर साल उस व्यक्ति के सम एश्योर्ड का 10% देती है, जो कि इस केस में होगा 1 लाख रुपए। यानी कि अगर व्यक्ति की 33 वर्ष में डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली या नॉमिनी को अगले 18 साल तक हर साल 1 लाख रुपए मिला करेंगे, जो कि अलग से बन जाता है 18 लाख रुपए। टोटल डेथ बेनिफिट यहां आ जाता है अप्रॉक्स 40,29,000 रुपीज। मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपकी 1% भी हेल्प कर रही है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। अदर बेनिफिट्स जो LIC जीवन लक्ष्य में व्यक्ति को देखने को मिल जाते हैं वो हैं, ये पॉलिसी लेने के 2 साल बाद व्यक्ति चाहे तो अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट LIC से लोन भी ले सकता है, और अगर वो किसी कारणवश इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो वो इसे सरेंडर भी करके कुछ अमाउंट LIC से वापस ले सकता है। इसके साथ साथ इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत व्यक्ति यहाँ हर साल टैक्स में छूट भी ले सकता है। पॉलिसी का प्रीमियम भरने के लिए भी आपको यहाँ अलग से 30 दिन का एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अपनी पॉलिसी में और एडिशनल बेनिफिट्स जोड़ने के लिए आप चाहें तो LIC द्वारा इनमें से कोई भी एडिशनल राइडर्स का चुनाव भी कर सकते हैं, जो कि हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर एंड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। इस पॉलिसी प्लान से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।